न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं तेलंगाना। अच्छा, ये तेलंगाना क्यों दिखाने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने तेलंगाना के हर एक इलाके में हमारी MNS न्यूज़ की टीम पहुंची और जानने का प्रयास की कि आखिर केसीआर की जो योजना है या केसीआर जिस तरीके से महाराष्ट्र में बताया जाता है कि किसानों की सरकार अब की बार, तो यह स्लोगन कितना सच और वास्तविक है, यह जानने के लिए हम पहुंचे थे तेलंगाना में लगभग 8 दिन बिताने के बाद कहीं जाकर हमें पता चला कि तेलंगाना के केसीआर जो मुख्यमंत्री है वह सच में नायक पिक्चर के एक अनिल कपूर की तरह ही उनका बर्ताव है और हर एक बदलाव पिछले 10 वर्षों में उन्होंने करके दिखाए हैं। और यह जब हमने सारी चीज़ें, जब हमने उनका डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें जब देखी, तो हमें पता चला कि आखिर केसीआर जो है वह एक सच में हिंदी पिक्चर के नायक पिक्चर की तरह ही नायक के तौर पर सीएम बने हुए हैं। केसीआर की सरकार में लगभग 400 से भी अधिक योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं के तहत कई जनहित के काम किए जाते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं, एक योजना है वहाँ रैयत बंधु और रैयत बीमा। यह केवल किसानों के लिए योजना है, किसानों को इससे बहुत लाभ मिलता है और किसान भाइयों को, वहाँ के जितने भी किसान भाई हैं, अब पूरे तेलंगाना प्रदेश में धान की फसल उगाई जाती है और बड़े पैमाने पर किसान मुनाफा कमाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि वहाँ वृद्ध पेंशन योजना दी जाती है जो कि 2016 रुपये प्रति माह दी जाती है। विकलांग पेंशन योजना भी है, वहाँ 3016 रुपये के हिसाब से विकलांग लोगों को पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन योजना में जिन महिलाओं के पति का देहांत हो चुका है, ऐसी महिलाओं को 2016 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। शादी मुबारक योजना के तहत 1 लाख रुपए मुस्लिम समाज की बहन बेटियों के लिए, उनके परिवार को दिए जाते हैं शादी समारोह के लिए। साथ ही साथ वहाँ कल्याण लक्ष्मी योजना के तौर पर हर हिंदू परिवार की जो लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनके शादी के लिए उनके परिवार को 1 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाते हैं। BC वधु 1 लाख रुपए की योजना चलती है। SC वधु योजना में 10 लाख रुपए लोन के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन वह उन्हें लौटाने नहीं पड़ते। उसमें आप मशीनरी, ट्रैक्टर्स, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। 24 घंटे किसानों को हमने खुद देखा वहाँ की बिजली मुफ्त दी जाती है। सिंचाई योजनाएं हैं, मिशन काकरतिया करके एक योजना होती है, उसके तहत वहाँ के तमाम तहसील स्तर में, ग्राम स्तर पर जितने भी तालाब है उनका फिर से पुनर्गठित कर कर उसे उसकी सिंचाई की योजना के तहत उसे उसकी किसानों को जो फसलों के लिए पानी होता है उसी तालाबों से दिया जाता है। मिशन भगीरथ के तहत हर घर अब पीने का शुद्ध और साफ पानी मिलता है। पिछले 10 वर्ष पहले जब तेलंगाना का गठन हुआ था, तब कहा गया था कि यहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मिशन भगीरथ के तहत केसीआर मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने हर घर साफ फिल्टर शुद्ध पीने का पानी नलों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जाता है। धोबी और नाई समाज के दुकानों में 250 यूनिट तक के बिजली मुफ्त दी जाती है। अब यह जानने के लिए भी मैं एक नाई समाज के नाई की दुकान भी पहुंचा था। वहां देखा मैंने कि यह योजना वास्तविकता में सफल और खरीद योजना है, ना कि केवल कागजों पे बनी हुई है। धनगर समाज के लिए लगभग 31 जो भेड़ बकरी होती है वह उन्हें दी जाती है और वह भी बिना किसी शुल्क के उन्हें मुफ्त में यह दी जाती है और उसका वो पालन करते हैं और इस योजना के तहत वह अपना उदर निर्वाह करते हैं। ढीमर समाज के लिए 25,000 रुपये की TVS एक्सल
करके एक मोपेड बाइक होती है, वह खरीद के दी जाती है ताकि ढीमर समाज का वह हर व्यक्ति मार्केट में अपनी मछलियाँ ले जा सके और उनको बेच सके। गृहलक्ष्मी योजना के तहत वहाँ 3 लाख रुपए तेलंगाना में घर बांधने के लिए दिए जाते हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो मैं आपको बताते बताते पूरी न्यूज़ बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसी योजनाएं जो है जो योजनाएं मैं अभी तक के देख कर आया हूँ वह सारी योजनाएं। शुरुआत करते हैं पहले काकातीया मिशन के तहत। काकातीया मिशन में क्या होता है और कैसे वहाँ क्या किया गया है वह मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। दर्शकों नमस्कार, हम लोग अभी इस वक्त पहुंचे हैं काजीपेट से लगभग हम लोग 40 किलोमीटर दूर अंदर आए हुए हैं। एक मैं आपको जो यहाँ के केसीआर जो है, जो मुख्यमंत्री है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या कैसे सुलझाई है। क्योंकि देखिए इस वक्त बाकी राज्यों में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, आपके गुजरात में बारिश हो रही है, हर जगह, लेकिन तेलंगाना में बारिश का नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी किसान खुशहाल कैसे है वो बताता हूँ। मिशन काकातीया के नाम से एक जितने भी तालाब होते हैं, गांव के तालाब होते हैं, उन्हें बाकायदा साफ़ कर यानी उनकी कैपेसिटी जो थी उसमें का जो मट्टी थी उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद इस तालाब की कैपेसिटी को बढ़ाया गया और मिशन काकातीया के नाम से इसे बनाया गया। बनाने के साथ ये जो अब इस इलाके का जितने भी मैं किसानों को आपको मिलाने वाला हूँ, किसानों की खेतियाँ दिखाने वाला हूँ और इस जगह क्या क्या इस जो आंध्र प्रदेश के नज़दीक का इलाका कहा जाता है इसे, वहाँ क्या क्या योजनाएं चल रही है। पहली तो मैं आपको बता दिया कि मिशन काकातीया क्या चीज़ है और ये जो तालाब है, यह तालाब यहाँ के किसानों के लिए सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है और सिंचाई का जो माध्यम बना हुआ है उसी सिंचाई के इसमें यानी लगभग हम जिस जगह अभी पहुँचे हैं वहाँ हमने अभी किसानों से भी बातें करनी है। किसानों को कौन कौन सी योजनाएं उनके पास पहुंची है, कितना उनका लोन माफ़ हुआ है और कितना उनको क्या क्या कृषि उपयोगी साधन सामग्रियां कैसे मिली हुई है, इस बारे में भी बात करेंगे। अभी आपने जो देखा है यह केसीआर का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट यानी किसानों को जो फसल सींचने के लिए पानी की व्यवस्था होती है वह उन्होंने मुहैया कराई है। दर्शकों मेरा मकसद ये था इस जगह आने का कि केसीआर किस तरीके से यानी किसी ज़माने में हम लोग नरेंद्र मोदी का गुजरात देखने जाते थे, गुजरात को हम पायलट प्रोजेक्ट मानते थे और देश के सारे राज्य के हर एक व्यक्ति ने गुजरात मॉडल को देश का रूप देखा था, लेकिन वह पूरी तरह से विफल हुआ। लेकिन केसीआर का जो मिशन है, जो केसीआर ने अपने तेलंगाना राज्य के लिए किया हुआ है, तेलंगाना आज के तारीख में सबसे एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर कहा जाने वाला यह राज्य बन चुका है। यह राज्य की जो गठन होता है लगभग अभी दूसरी दफ़ा यहाँ के चुनाव शुरू होने वाले हैं, 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं यहाँ। और उसके पहले यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 200 दिनों में सरकार के बने 200 दिनों के भीतर इस पूरे तेलंगाना राज्य को उन्होंने बिजली की जो सबसे बड़ी कटौती होती थी, बिजली यहाँ कभी रहती नहीं थी यानी रह गई तो बिजली बहुत बड़ी यानी उपलब्धि होती थी, अब 24 घंटे बिजली होती है।
किसानों को यहाँ बिजली 24 घंटे मुफ्त में दी जाती है और बहुत सारी योजनाएं हैं उनकी, वो सारी योजनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। दर्शकों, जैसा अभी आपने देखा, यह काकतीया मिशन के तहत बनाए गए तालाब थे। तालाबों में पानी की जो उनकी कैपेसिटी है उसे बढ़ाया गया, उनका पुनर्विकास किया गया, तालाबों को गहरा किया गया और ताकि जो बारिश का पानी है उसमें जमा हो सके और कई हेक्टर गांव के अगल बगल की ज़मीनों को, खेतों को सींचने के लिए उस पानी का उपयोग किया जाता है। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ यह एक बहुत विशालकाय डैम है और यह विशालकाय डैम किसी नदी पर नहीं बनाया गया है। यह एक रिहायशी जो बस्ती नुमा इलाके होते हैं उनको खाली कर और एक कई हेक्टर ज़मीन में इसे बनाया गया है। और इसका जो डैम है, यह डैम में पानी लगभग एक दूसरे डैम से, यानी मानेर करके डैम है, मानेर डैम से उस जगह पानी सिंचाई करके लाया जाता है, यानी वहाँ जो पानी है वो पंप करके लाया जा रहा है। और अभी इस डैम का काम शुरू है, वह पहले में आप देख लीजिए कि किस तरीके से इस डैम का काम शुरू है। दर्शकों नमस्कार। केसीआर की सरकार का एक और नया उपक्रम आपको दिखाता हूँ। यह सिद्दीपेट ज़िले में गौरेली डैम है जिसका निर्माण कार्य शुरू है और मानेर करके एक डैम है, उस मानेर डैम से पानी यहाँ पंप करके आएगा। और जैसा अभी कैमरामैन आपको जो डैम दिखा रहा है, इस डैम का निर्माण कार्य शुरू है और इस निर्माण कार्य में करोड़ों रुपए की यह परियोजना बनाई गई है। और यह परियोजना किसके लिए बनाई गई है? केसीआर ने खुद के लिए परियोजना न बनाते हुए उन किसानों के लिए बनाई है जो तेलंगाना में किसानी करते हैं। मैंने अभी देखा रहा है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाओ करके, ये इस साइड में जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ धान की फसल, पहाड़ी नुमा इलाके में भी धान की फसल अभी ली जाती है। किसी ज़माने में जब यह आंध्र प्रदेश हुआ करता था उस समय यहाँ केवल कॉटन की फसल होती थी, धान लगाया नहीं जाता था। धान यहाँ चावल जो है वो बाहर राज्यों से लाकर यहाँ की जनता को दिया जाता था। लेकिन अब यह केसीआर की सरकार जब से बनी है तब से यहाँ धान का सबसे बड़ा उत्पादन हो रहा है और किसान हरियाली, हरित क्रांति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग यह जो सारा जो आपने अभी जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन में आप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह मेरा एक ही मकसद था कि जो केसीआर है वह किसानों के हित में जब महाराष्ट्र में बात कर रहे थे तो उसी के चलते महाराष्ट्र में वह क्या क्या कर सकते हैं वह देखने के लिए मैं तेलंगाना आया हुआ था। और तेलंगाना में जब ज़मीनी रिपोर्ट करने के लिए जब मैं मौजूद हुआ, जब पहुंचा यहाँ, तो इस जगह मुझे ऐसा लगा कि किसानों के हित की सरकार केवल यहाँ की केसीआर की सरकार है। और ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना, जिस तरीके से किसान, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी वर्क और ऐसी विभिन्न परियोजनाएं जो है उसमें अग्रसर बनते जा रहा है। मैं आपको यहाँ के समाज कल्याण विभाग की जितनी भी योजना है वह भी आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से बड़े भव्य तरीके का यह डैम बनाया जा रहा है और यह डैम केवल किसानों के लिए बनाया जा रहा है, किसानों की फसलों को सींचने के लिए बनाया जा रहा है। जिस प्रकार मैंने कहा था कि विकलांगों को भी वहाँ 3016 रुपये की पेंशन दी जाती है, उसकी भी सच्चाई जानने के लिए मैं जब पहुँचा उस जगह, तो वहाँ जो विकलांग जो है वह क्या कहते हैं वह मैं आपको भी पहले दिखा देता हूँ। क्योंकि 3016 रुपये प्रति विकलांग को
जो हैंडीकैप है, जिसको चलना फिरना, आँख से, हाथ से, पैरों से किसी भी रूप का अगर विकलांग होता है, उसे 3016 रुपये वहाँ पेंशन के रूप में 25 तारीख को बिना कुछ बोले उनके खाते में जमा होती है। देखिए क्या बोलते हैं वहाँ की जनता। दर्शकों नमस्कार। तेलंगाना स्टेट का मैं जब भी आपको बताया था कि समाज कल्याण जो विभाग होता है उसकी ओर से क्या क्या योजनाएं चलती है, उसमें एक विकलांगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई है। जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए मौजूदा तेलंगाना की सरकार, केसीआर की सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है और उस योजना के तहत कितने रुपए का निधि मिलता है, क्या मिलता है, यह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले आपका गांव का नाम क्या है? मंगलपल्ली रामनगर। मंगलपल्ली रामनगर गांव है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? वारंगल, अर्बन वारंगल। अर्बन वारंगल। अच्छा, आपका नाम क्या है? मल्लैया। मल्लेर। मुझे बताइए, ये जो पेंशन योजना है ये कब से लागू हुई है आपको? केसीआर ने जो योजना शुरू की है पेंशन की हैंडीकैप लोगों के लिए, ये कब से शुरू हुई है? शुरू 5 साल का। अच्छा, तो अभी आपको कितना लाभ मिलता है उसका? 3016 रुपये। 3016 रुपये आपको मिलते हैं, प्रति माह मिल जाते हैं। प्रति नेला 25 तारीख का। 25 तारीख को आपके खाते में आ जाता है पैसा? आता। अच्छा, इसमें अब आपको कहीं जाने की गरज नहीं होती क्या? बैंक में जाता। अच्छा, बैंक में ही जाना पड़ता है, बाकी कहीं और जाना नहीं पड़ता। तो दर्शकों देखा आपने कि समाज कल्याण की ओर से दी जाने वाली जो पेंशन योजना है 3016 रुपये, यह बिना बोले 25 तारीख को इनके खाते में जमा हो जाती है। और ऐसी अनगिनत, ये मैं आपको जिनसे आज मिलाया है ये वह लाभार्थी है, इन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलता है। और ऐसी कई योजना है, वो सारी आपको मैं दिखाने वाला। बने रहिए MNS न्यूज़। दर्शकों, जब मैं नाई समाज और जो धोबी समाज है इनके बारे में जब मैंने योजना को देखा था कि 250 यूनिट तक के उन्हें बिजली मुफ्त दी जाती है, उन्हें बिल नहीं भरना जाता, उनकी दुकानों में जो 250 यूनिट बिजली है वह मुफ्त की दी जाती है, तो उसकी भी सच्चाई जानने के लिए मैं पहुंचा था। आइए दिखाता हूं पहले वहां क्या कैसी योजनाएं चलती हैं। दर्शकों नमस्कार। कोप्पूर करके गांव है, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और हम अभी यहाँ एक सैलून का दुकान है। सैलून के दुकान में आने का मेरा मकसद ये था कि सैलून के दुकानों को भी केसीआर सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने एक योजना दी हुई है। अब वो योजना क्या है वो बता देता हूँ। जैसा अभी बाजू के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो मीटर है, बिजली का बिल जो आता है मीटर पर, वो मीटर का जो बिल है वो 250 यूनिट तक के फ्री होता है। यानी एक महीने में अगर आपने 250 यूनिट बिजली अगर जलाई है दुकान में तो वह आपको फ्री होगी। अब इसकी जानकारी मैं लूँगा दुकान के ही जो ऑनर है, जो मालिक है, उनसे। क्या नाम है आपका? चंद्रमुनि कहते हैं। चंद्रमुनि। अच्छा, और ये गांव कौन सा है? कोप्पूर। कोप्पूर। अच्छा, ये जो योजना है, जैसे बिजली का जो बिल है 250 यूनिट तक के फ्री आता है, क्या ये सच में सच है क्या? हाँ, आज तक तो भरे नहीं, 2 साल हो गए अभी। 2 साल हो गए आपने बिजली का बिल नहीं भरा, क्योंकि 250 यूनिट के अंदर ही आता है। अच्छा, और क्या क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार है तेलंगाना में, जो सरकार है केसीआर की, वो कैसे यानी जनहित में काम करती है कि क्या, कैसा क्या? अभी तो ठीक चल रही है। मीटर दिया हुआ है नाई समाज, दो भी समाज। अच्छा, दोनों को दिया हुआ है। अच्छा, बस बिल तो नहीं ले रहा है वो। बिल नहीं ले रहे हैं। हाँ। नाई समाज को और किन्हें? धोबी समाज। धोबी समाज को, जो प्रेस वगैरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थे इस दुकान का उन्होंने मीटर जब लगा इन्हें बिजली का, तो इन्हें बिजली मुफ्त में आती है। यानी 250 यूनिट के ऊपर अगर इनकी बिजली जलती है तो इन्हें बिल आएगा, लेकिन 250 यूनिट के पहले अगर उनकी कम जलती है तो उन्हें बिल
नहीं आता है। 2 वर्षों से उन्हें अभी तक के कोई बिल आया नहीं है। यह एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई है आम आदमी के लिए। तेलंगाना सरकार ने बिल आता है लेकिन अच्छा ये बिल होता है तो इसका अमाउंट वगैरह कुछ आता ही नहीं क्या? अच्छा हाँ हाँ, तो ये बिल आपके पास इस तरीके का बिल आता है लेकिन उसे भरना नहीं रहता। अच्छा, यानी इन्हें बिल तो दिया जाता है लेकिन वह भरने का उनको ये नहीं रहता क्योंकि 250 यूनिट के भीतर के जो बिल है वो माफ़ किए गए हुए हैं। केवल नाई समाज के और जो धोबी समाज होता है जिन्हें प्रेस वगैरह की दुकान होती है, ऐसी 2 ही दुकानों को यह केसीआर सरकार की ओर से दी गई योजना का एक हिस्सा है। जैसा अभी आपने देखा सारी योजनाएं, लेकिन मैंने एक योजना बताई थी कि किसानों को 24 घंटे बिजली मुफ्त होती है। वहाँ के समरसिबल वाटर पंप्स जो भी होते हैं वो सिंचाई के किसानों को जो भी दिया जाता है वो 24 घंटे बिजली सच में वाकई में दी जाती है कि नहीं दी जाती, यह जानने के लिए लगभग मैं हैदराबाद से 85 किलोमीटर दूर गांव पहुंचा था। और उस गांव में मैंने जब देखा कि बिजली जो है वह कोलम करके गांव है, कोलम करके गांव में बिजली किसानों को मुफ्त, यानी हर गांव में बिजली किसानों को मुफ्त दी जाती है। और वह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वहां के किसान भाई कहते हैं। आइए मैं उन्हें पहले आपसे मिलाता हूं। दर्शकों नमस्कार, कल्याण करके एक विलेज है और विलेज जंगम डिस्ट्रिक्ट में आता है। हैदराबाद से हम लोग 85 किलोमीटर दूर है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक फार्म है और फार्म को देखकर, यानी जो किसान भाई हैं उनको देखकर ऐसा लगा कि हमें इनका एक इंटरव्यू ले लेना ही चाहिए। और इनसे हमने काफ़ी जानकारियाँ भी ली है और वो जानकारियाँ उन्होंने जो दी है वो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी है। क्या नाम है आपका? नकीरता राजू हमारा नाम। अच्छा, राजू नाम, अन्ना आपका नाम है और कल्याण के रहने वाले ही हैं। कितना एकड़ खेती है? 7 एकड़ है मेरा। 7 एकड़ आपका खेती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले खेती में क्या लगाते थे आप? वो पहले मैं वो खंदी लगाते, खंदी क्या बोलते, दाल लगाते थे। वो दूध लगाते। अच्छा, अभी वो केसीआर आने के बाद 24 आवर्स खाना करंट देता है ना। हाँ। वो 7 एकड़ का 7 एकड़ वही लगा है। धान लगाता है, चावल लगाता है पूरा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो बिजली देते हैं किसानों को केसीआर जो मुख्यमंत्री है वो फ्री होती क्या? हाँ, फ्री 24 आवर्स करंट फ्री देता है हमारा किसानों को। तो आप अब पूरे खेती में धान लगाते हैं? धान लगाते हैं अभी। तो देखा दर्शकों, हमारे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, जब हम जैसे जैसे हमारा काफ़िला सामने बढ़ते जा रहा है, हम लोग पहले आपको और अंदर, यानी हैदराबाद से हम लोग लगभग 180 किलोमीटर दूर जब हम गए हुए थे, उसके बाद का मैंने अभी आज आपको 85 किलोमीटर दूर हैदराबाद से जो आज एक किसान को दिखाया है, राजू अन्ना नाम है उनका। और वो पूरे खेती में अभी 7 एकड़ में धान लगाते हैं। धान लगाने का उनका पीछे का मकसद यह है कि 24 घंटे केसीआर की जो सरकार है वो इन्हें बिजली देती है और वो भी बिजली मुफ्त देती है। तो लगभग किसानों की आमदनी बढ़ चुकी है। इसीलिए कहते हैं केसीआर की अब की बार किसान की सरकार। हमने जब किसान जो राजू अन्ना है इनसे और चर्चा की तो उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई है। शायद वो हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे किसान हमसे छूटते हुए गए, क्योंकि हम किसानों के खेत दिखाना ही नहीं चाहते थे। बाकायदा उन लोगों के आपको यहाँ के उनके अनुभव भी दिखाना चाहता था मैं। तो राजू अन्ना जी, मुझे बताइए किसानों को और ये बिजली के अलावा क्या क्या योजनाएँ मिलती है यहाँ? वो हमारा को कोई भी गवर्नमेंट नहीं दिया है। ये क्या है, किसान इंश्योरेंस एकदम नंबर 1 इंश्योरेंस है। अच्छा। हाँ, कोई भी इंडिया में नहीं देता है ना। हाँ। हमारा को वो इंश्योरेंस नंबर 1 है। अच्छा। और वो 1 एकड़ को 5000 देता है ना। हाँ। ये भी हमारा को खर्च को पूरा ज़्यादा आता। अच्छा, खर्च भी ज़्यादा आता। हाँ। ये चावल गवर्नमेंट लेता है ना। गवर्नमेंट लेता है। क्या रेट लेता है गवर्नमेंट? 2080 रुपीज़ देता है। 2080 रुपीज़ में लेता है। 80 में लेता है गवर्नमेंट। आप गिरचू किराया पूरा उसका है।
अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब उसमें इंक्लूड आ गया। गवर्नमेंट का यानी आपको सिर्फ फसल लगानी है और फसल को सरकार खरीदने के लिए पूरी यानी ट्रांसपोर्टेशन, हमाली, कांटा सब वही करेगा। पूरा उसका है, हमारी ओनली हमारा है। अच्छा, सब पूरा ट्रांसपोर्ट गिंसपोर्ट खर्च पूरा उसका है, पूरा उन्हीं का वो रहेगा। उन्हें करे, अच्छा लेता है। और 2080 रुपए के वो हिसाब से पहले वो निकल कांग्रेस प्रभुत्व है ना, हाँ। वो अभी हमारा की ये भी पता नहीं है मेरे को। देगा। अच्छा, अभी हाँ, अच्छा है, हम एक ट्रैक्टर ले लिए, अच्छा, गाँव गाँव आव नहीं मतलब गाँव हाँ, हाँ, आव ले लिए मैं, अच्छा, वो अभी अच्छा है। हाँ, और एक एकड़ को 5,000 देता है ना, हाँ। वही नंबर 1 देता है। हाँ, हमारा गांव में इधर वो एत्तिपो देवादला है, देवादला प्रोजेक्ट है। हाँ। वो देवादला प्रोजेक्ट से पानी भी आ रहा है हमारा को। अच्छा, यानी आपको देवादला प्रोजेक्ट से हाँ, पानी की भी व्यवस्था भी आ की रहा है। हुई है। हाँ। यानी किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी, यानी आपका वाटर पंप 24 घंटे चलेगा ही, यही है। लेकिन हाँ। अलग से आपको सिंचाई का भी पानी वो आएगा। पानी भी आएगा हमारा। अच्छा, तो ये इससे किसान खुशहाल हुआ है। और किसान इधर मैंने अभी देखा, बहुत जगह मैं गया तो वहाँ ऐसा मुझे लगा कि किसान अब धान ही लगाते दिख रहा है। क्योंकि आज से मैं 15-20 साल पहले जब आया था हैदराबाद वगैरह घूमने, तब इधर के खेत एकदम सुनसान वीरान रहते थे। अब भी अच्छा है, अभी बहुत वो अच्छा भैया, हरा-हरा अभी दिखता बहुत अच्छा है। केसीआर सर बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा वो सब्सिडी में पूरा देता है हमारे को। अच्छा, सब्सिडी मैक्सिमम सभी है इसमें। सब्सिडी में ड्रिपा है हमारे को। अच्छा। वो क्या बोलता है, मोना बेड़ता होना जुड़ा है, ट्रैक्टर, रोटावेटर, फार्म ऑयल। फार्म फार्म ऑयल भी आ रहा है हमारे को, अच्छा, फ्री, यानी टोटल फ्री देता है मेरे को। अच्छा, फार्म ऑयल भी आपको फार्म आएगा ऑयल भी उसमें। आपका है। अच्छा, अच्छा है, केसीआर प्रभुत्व गवर्नमेंट नंबर 1 का गवर्नमेंट है इंडिया में। तो दर्शकों, देखा आपने कि केसीआर की जो सरकार है वो सच में किसानों के हित की सरकार है। क्योंकि जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब से मैंने एक ही बात देखी है कि किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए मैक्सिमम, किसानों की उन्नति के लिए केसीआर जो है उनकी सरकार काम कर रही है। और काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है। आपका नाम क्या है? జంగాలపల్లి గ్రామము. మాకు కేసీఆర్ డబ్బులు పడుతున్నాయి. నా పేరు జ్యోతి, కూనూరు జ్యోతి. और कुछ बताइए केसीआर के बारे में। డబ్బులు పడుతున్నాయి మాకు, పొలానికి డబ్బులు పడుతున్నాయి, రైతు బంధు పడుతున్నాయి, రైతు బంధు పడుతున్నాయి, కేసీఆర్ డబ్బులు పడుతున్నాయి. నా పేరు రామ, ములుగు జిల్లా. अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद जब मुझे लगा कि वाकई में केसीआर की लोकप्रियता आम पब्लिक में, आम जनता में क्या है, यह जानने के लिए भी मैं पहुंचा निजामाबाद से लगभग 16 किलोमीटर पहले पहुंचा था। ढिचपल्ली करके गांव है, उस गांव में पहुंचा और वहां जनता क्या कहती है केसीआर मुख्यमंत्री के बारे में, यह मैं पहले आपको दिखा दूं। दर्शकों नमस्कार, मैं इस वक्त पहुंचा हूं निजामाबाद, यहां से 12 किलोमीटर दूर है। डिचपल्ली करके यह इलाका है। इस इलाके में आकर हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि केसीआर करके जो मुख्यमंत्री है उनका कैसा कार्यकाल रहा है और जनता में उनकी लोकप्रियता क्या बनी हुई है, यह मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। दर्शकों नमस्कार, डिचपल्ली रेलवे स्टेशन के इलाके में खड़ा हूँ। जानने का प्रयास कर रहा था, निजामाबाद से लगभग 12 किलोमीटर पहले खड़ा हूँ और यहाँ आकर मैं जानना चाह रहा था कि केसीआर जो है उनकी पार्टी बीआरएस जो है वो किस तरीके से जनता में लोकप्रिय बनी हुई है और उनका किस तरीके का कार्यकाल बना हुआ है, यह हम जनता के व्यू जानना चाहते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ, मतीन शरीफ है। अच्छा, मतीन शरीफ जी, बताइए ये गांव का क्या नाम है? डिचपल्ली है। डिचपल्ली। अच्छा, कैसा लगा आपको केसीआर साहब का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का? बहुत अच्छा लगा। अभी 10 साल होने वाले हैं। हाँ, उनके 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा, अच्छा है और डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। डेवलपमेंट बहुत हुआ है। गाँव में रोड़ा गिरे हुए हैं। अच्छा, अभी इधर रोजगार वगैरह कुछ बढ़े हैं? हाँ, बढ़े हैं ना। अच्छा, तो पहले जैसे यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाते थे, थोड़ी महंगाई हो गई, सेंट्रल से, महंगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट से महंगाई हो गई, लेकिन अब स्टेट वाले तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर भी तो केसीआर ने बहुत डेवलपमेंट किया है। अच्छा, केसीआर साहब बहुत अच्छे हैं और हमारे बाजेडी गोवर्धन साहब भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ के लोकल विधायक जो है? हाँ, लोकल विधायक, एमएलए साहब। अच्छा, एमएलए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुद्दूस अहमद है। अच्छा, अहमद जी बताइए केसीआर साहब का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है इधर तो। अच्छा, तेलंगाना में तो अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो तेलंगाना में काफी यानी डेवलपमेंट अच्छा विकसित हो चुका है। बहुत अच्छा करे इधर। अच्छा, अभी सब अच्छा कर रहे हैं इधर। अभी आने वाला भी टीआरएस इंशाल्लाह होगा। अच्छा,
और एक बात क्या है वो हाँ, तो हम- बताइए ना। हमारे ऑटो वाले बहुत धन्यवाद देते हैं केसीआर साहब हाँ, को हाँ, और हमारा जो टैक्स माफ कर दिए। अच्छा, हाँ। ऑटो का टैक्स माफ हो हाँ गया माफ है। हो गया, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ है। थ्री व्हीलर जो है ना, हाँ, हाँ। उसका टैक्स माफ किया है जब से केसीआर साहब आए। अच्छा, तो उससे एक प्लस बेनिफिट ऑटो वालों को अच्छा बेनिफिट हुआ ना। पेंशन के बारे में बताइए, क्या है केसीआर साहब की पॉलिसी? अभी जो न्यू आया 4016 रुपये ये मंथ से देते बोल के बोले केसीआर साहब। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए इस गांव के लोग, और वो सारे लोग जो है वो केसीआर साहब के बहुत सारी जानकारियां हमें मुहैया कराते हैं, और बहुत उन्होंने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में, उनका जो काम है वह काम सराहनीय बना हुआ है। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। दर्शकों, जैसा भी आपने जो सारी चीज़ें देखी हैं, यह मैंने वास्तविकता में जाकर खुद शूट की हुई है। मेरी टीम के साथ मैं खुद एक हफ्ता वहाँ रहा हूँ, और वो एक हफ्ते में रहकर मैंने ये सारी योजनाओं को नज़दीक से देखा है, ताकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसीआर कहते हैं कि अब की बार किसान की सरकार, यह जो उनका वादा है वो सच में वादा जो है वो खरा वादा है। आपने देखा होगा, पहले 10-12 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें अनिल कपूर को कहा गया था कि एक दिन का CM बन के दिखाओ, और उसके बाद जब वो CM बन के एक दिन में बहुत कुछ करके दिखाता है, उसके बाद जनता उसको अपना CM मुखिया मानती है और उसके कहे हर योजना पर काम करती है। ठीक वैसे ही फिल्म के CM की तरह ही पिछले 10 वर्षों से तेलंगाना की हर जनता के दिलों में राज करते हैं केसीआर। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।